हाय, वेलकम टू एमएस लखनऊ यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में कैट 2023 स्लॉट वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। So let n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n। तो देखो आपको बोला गया है कि जो 168 है ये 1134 को पावर n रेज करने पर कंप्लीटली डिवाइड करेगा क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। और n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये भी लिखा हुआ है। इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 11 to 1134 to the power n is a factor of 168 to the power m, then m plus n equals। तो देखो फैक्टराइजेशन का सवाल है, तो जो दो नंबर यहाँ पे दिए हैं उनको पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 168 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है? 84, 42, 21 एंड 7। सो अगला नंबर है 1134, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं तो आपको मिलता है 567। 3 से डिवाइड करेंगे 189। 3 से डिवाइड करेंगे 63। 3 से डिवाइड करेंगे 21। 3 से डिवाइड करेंगे 7। सो 168 इज 2 क्यूब 3 to the power 1, 7 to the power 1, and your number 1134 is 2 to the power 1, 3 to the power 4 and 7 to the power 1। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि 1134 की पावर में आप n लिखोगे और अगर इसको 168 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए क्योंकि 168 इसका क्या है? एक फैक्टर है। सो 1134 टू दी पावर n अगर हम करते हैं तो वैल्यू क्या बन जाती है? 2 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर 4n एंड 7 टू दी पावर n। डिवाइड हम कर रहे हैं 2 क्यूब 3 टू दी पावर 1 और 7 टू दी पावर 1 से। अब अगर हम कंपेयर करें 7 की पावर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वी कैन से कि कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए n की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए। अगर हम 3 की पावर्स को कंपेयर करते हैं तो वी कैन से कि 4n की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए। और अगर हम 2 की पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री, क्योंकि ये तीनों ही बातें करेक्ट होनी चाहिए, हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी, विच क्लियरली सेज कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 3। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ था उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है 1134 की पावर n जो है वो 168 की पावर m का फैक्टर है। तो 168 की पावर में m अगर हम लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 1134 की पावर n से तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल मिलना चाहिए। तो न्यूमरेटर विल बिकम 2 टू दी पावर 3m, 3 टू दी पावर m, 7 टू दी पावर m एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2 की पावर में n आएगा, 3 की पावर में 4n आएगा और 7 की पावर में n आएगा। अब यहाँ पे अगर हम 7 की पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। 3 की पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4n। और 2 की पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं जो 3m की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो अगर इन सब की हम बात करें तो इन सब के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू तो यही मिल रही है। तो m की वैल्यू अगर हम 4n से बड़ी रखेंगे तो तीनों चीजों को ये सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो हम क्या कह सकते हैं? n का अगर मिनिमम वैल्यू 3 है तो जो m है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी कि 12 होगा। m की वैल्यू मिनिमम 12 होगी,
n की वैल्यू मिनिमम 3 होगी, तो m प्लस n की वैल्यू कम से कम क्या होगी, 15 होगी। सो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखिए, लॉगरिथम टॉपिक से है। तो x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो x एंड y पॉजिटिव हैं, रियल नंबर हैं, और आपको दिया गया है कि log ऑफ x स्क्वायर प्लस 12 एंड बेस इज x इज इक्वल टू 4। तो log का बेसिक डेफिनेशन अगर आप यूज करते हो तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 किसके बराबर है, x टू दी पावर 4 के बराबर है। तो ये अल्टीमेटली आपको एक इक्वेशन मिलती है यहाँ पे। क्या इक्वेशन मिलती है जरा देखते हैं। एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज इसको कर सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं उसी तरीके से इसको भी फैक्टराइज किया। तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो दिस पार्ट वुड बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4, एंड 3 अगर आप कॉमन लेते हो तो दिस पार्ट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगेन। तो फाइनली यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा एक केस तो बनता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 है। यहाँ पे हमें एक्स क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 3। तो ये देखो आपको इमेजिनरी मिल रहा है, जबकि आपको एक्स क्या चाहिए, रियल चाहिए, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे इस सवाल में। अगली चीज आपको मिलती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से आपको एक एक्स मिलता है +2 और -2। तो आपको पॉजिटिव चाहिए, तो अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो हम -2 भी नहीं लेंगे, हम केवल +2 लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद हमने आसानी से निकाल ली, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब अगला जो रिलेशन आपको दिया गया है वो है 3 इंटू लॉग ऑफ x बेस y इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x बेस y इज इक्वल टू 1/3, विच मीन्स y टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू x। सो y क्या होगा, y हो जाएगा x क्यूब, और अगर x क्यूब हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8। सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर x plus y, so the answer should be 10. 8 plus 2, which is 10. So moving to the next question now. So root of 5x plus 9, and the other term is root of 5x minus 9 is equal to 3 into 2 से 6 मिलेगा, and the other part would be 3 root 2। तो अगर हम एक सिमिलर फॉर्मेट राइट हैंड साइड में भी बनाना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं √36, और 3 √2 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2 विच इज 18। नाउ इफ वी कंपेयर, तो 5x प्लस 9 को हम 36 और 5x माइनस 9 को 18, एक केस ये बना सकते हैं। देखते हैं केस वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो इस केस में देखो x की वैल्यू क्या मिलती है, 27/5 मिलती है, और यहां से भी आपको x की वैल्यू 27/5 मिलती है। तो एक कंप्लीटली वैलिड केस है जो दोनों चीजों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 27/5 हो जाएगा। नाउ आपको क्या पता लगाना है, रूट ऑफ 10x प्लस 9। सो अंडर रूट 10 इंटू 27/5 प्लस 9, विच वुड बी अंडर रूट 63। सो रूट 63 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू √7 लिख सकते हो। तो ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट होगा। तो अगेन अगर देखें तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल था, नॉट अ डिफिकल्ट वन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि x एंड y आर रियल नंबर्स। तो x और y क्या है, रियल नंबर है।
सच दैट एक्स स्क्वायर x minus 2y minus 1 whole square is equal to this, एंड आपको कैलकुलेट करना है x minus 2y का वैल्यू। तो क्विकली अगर हम देखें तो इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो हो जाएगा 4xy और माइनस 4y स्क्वायर। तो सबको एक तरफ ले आते हैं, तो दिस पार्ट वुड बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक चीज ऑलरेडी आपको x माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर मिली हुई है, एंड दिस सम वुड बी इक्वल टू 0। अब अगर दो परफेक्ट स्क्वायर चीजें हैं, क्योंकि देखो इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, ये है क्या बेसिकली, दिस इज नथिंग बट x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और अगली चीज ऑलरेडी आपको x माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर मिली हुई थी। तो अगर दो चीजें परफेक्ट स्क्वायर है और उसका सम 0 है, तो इसेंशियली दोनों को ही इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब अगर पहली चीज 0 है तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि x प्लस 2y की वैल्यू 0 है, और यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि x माइनस 2y माइनस 1 0 है। तो ऑब्वियसली x माइनस 2y यहां से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था। सो आंसर शुड बी ऑप्शन 2। तो अगेन एन इजी वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखिए मॉडुलस फंक्शन से है। तो मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पे मॉड जो है वो भी यूज हो रहा है। तो 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मॉडुलस फंक्शन की कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। तो व्हेनेवर वी हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ k का वैल्यू और k का वैल्यू उस केस में आपको सेम मिलता है। लेकिन अगर k कोई नेगेटिव नंबर है तो जो मॉड ऑफ k है वो माइनस k के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ 5 को आप 5 लिख सकते हो, और मॉड ऑफ माइनस 5 को यू कैन राइट माइनस ऑफ माइनस 5। अब यही प्रॉपर्टी जब हम मॉडुलस के इक्वेशंस में केसेस वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 केसेस बन सकते हैं। तो पहला केस यहाँ पर क्या बनता है, पहला केस यही बनता है कि अगर हमारा x एग्जैक्टली 0 है, तो उस केस में देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 0 मिल रहे हैं। तो एक आंसर तो आपका यही हो गया, ये कंप्लीटली वैलिड आंसर है। तो x की वैल्यू 0 पर भी ये आइडेंटिटी जो है ये हमको एकदम करेक्ट मिलती है। अब दूसरा केस हम बनाते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, तो हम मॉड x की जगह x लिख सकते हैं। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है, x तो कैंसिल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, which can easily be factorized. So 2x square minus 4x minus x minus 2 is equal to 0 लिख सकते हो। 2x कॉमन लेते हैं तो this becomes x minus 2, and minus कॉमन लेते हो तो this becomes, सॉरी ये प्लस 2 था, x minus 2। तो फाइनली ये क्या मिलता है, 2x minus 1 एंड x minus 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की दो वैल्यूज मिलती हैं, वन वैल्यू इज 1/2 एंड द अदर वैल्यू इज 2। तो एक वैल्यू तो आपकी इनवैलिड है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, आपको इंटीजर सॉल्यूशन पूछे गए हैं, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, बट इंटीजर की बात करेंगे तो हम केवल 2 ले सकते हैं। और यहां पर सिमिलरली अब आप तीसरा केस बनाएंगे, तो तीसरा केस क्या बनता है जरा देखते हैं। तो केस 3 इज व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब आप 2 के बाद क्या लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब ये आपका जो बन रहा है इसको देखिए, तो यहाँ पे आप x तो कैंसिल कर लोगे बट ये माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का 5x। तो इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ पे माइनस मिला था, यहाँ प्लस मिला है, तो फैक्टराइजेशन करने पे चेंज क्या आएगा कि यहाँ पर फैक्टर्स इसके मिलेंगे 2x+1 और दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा x+2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको -1/2 मिलती है और दूसरी वैल्यू मिलती है -2। सो -2 इज एन इंटीजर और ये -1/2 इंटीजर नहीं है, तो -2 आप ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हमको टोटल 3 इंटीजर वैल्यूज मिलती हैं, 1 इज 0, 1 इज 2 एंड 1 इज -2। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो किस टॉपिक से है। हाँ, ये भी हायर ऑर्डर इक्वेशंस का सवाल है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर एक इक्वेशन है एक्स क्यूब एंड, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है और इसका एक रूट -2 है, वन रूट इज -2, और बोला गया है कि जो अदर टू रूट्स हैं वो भी रियल नंबर है, मतलब अदर टू रूट्स भी रियल है। तो मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ आर। तो अब अगर आप नोटिस करो तो एक रूट अगर आपको दिया हुआ है तो हम एक फैक्टर भी बेसिकली यहाँ पे जान जाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि एक रूट है इसका x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि x+2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम कह सकते हैं x+2 इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। और अगर फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, चलो। तो डिवाइड करते हैं x+2 से। x+2 से लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं। x³ 2r+1 इंटू एक्स स्क्वायर, ताकि इसके बाकी फैक्टर्स हमें मिल जाएं। तो अब जब डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो कोशेंट में एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, x³ मिलता है, और 2 से करते हैं तो 2x स्क्वायर मिलता है। अब जब आप डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x³ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या बचेगा, 2r-1 बचेगा इंटू एक्स स्क्वायर। बाकी चीजें एज इट इज कैरी हो जाएंगी, 4r-1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप इस टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे लिखना होगा 2r+1 इंटू एक्स। तो वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी +1 नहीं -1 लिखना होगा, करेक्ट कर लेते हैं इसको, माइनस था यहाँ पे। 2r-1 इंटू एक्स लिखोगे तो मिलेगा 2r-1, और आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वुड बी 4r-2 इंटू एक्स। अब अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे 4r-1 में से 4r-2 लेस करोगे तो x बचेगा, x+2। तो अब आप केवल 1 लिख दोगे तो x+2, ऑब्वियसली रिमाइंडर तो वैसे भी 0 आना था क्योंकि x+2 इसका क्या था, फैक्टर था। तो एक फैक्टर x+2 था, अब अदर फैक्टर आपको ये मिला जो कोशेंट में आपको दिख रहा है। अब इस कोशेंट को देखो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके एग्जैक्टली कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, और दोनों रूट आपको रियल चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल सिंपल सा क्या बन जाता है कि ये जो कोशेंट हमको मिल रहा है x² प्लस 2r-1 इंटू एक्स प्लस 1, इसके हमें रूट्स जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2r-1, उसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, 2r-1 - 2, क्योंकि a² - b² वाला फॉर्मेट है। देखो 4b क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और यहां लिख सकते हो 2r-1 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको फैक्टराइजेशन मिलता है 2r-3 और 2r, सॉरी ये +2 होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये +2 लिखना था यहाँ पे।
एंड 2r प्लस 1। तो अगर ये इक्वल टू 0 करते तो इस इक्वेशन के आपको दो रूट्स मिलते, इसमें से यहां से एक रूट आपको क्या मिलता, माइनस का 1/2, और दूसरा रूट यहां से आपको क्या मिलता, जो बड़ा वाला रूट है, दैट इज 3/2। तो ये पॉलिनोमियल इन रूट्स के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसके बियॉन्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब अगर देखो तो आपसे आपको यहाँ पे सॉल्व क्या करना था, आप तो इसको पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग पॉजिटिव वाले एरिया पे अगर फोकस करें तो हम इस एरिया के लिए सॉल्व कर रहे थे और इस एरिया के लिए सॉल्व कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इस सवाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन शुरुआत में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ आर। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पॉजिटिव इंटरवल मिला है, अगर आप लेफ्ट वाले पॉजिटिव इंटरवल की तरफ देखते हो, मतलब अगर आप इस तरफ देखते हो, तो सारे नेगेटिव वैल्यूज आर के मिलेंगे, और इस तरफ क्या मिलेंगे, सारे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। और आपसे पूछा गया है कि उस पॉजिटिव में मिनिमम पॉसिबल क्या है, तो 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है। 1.5 के बाद जो पॉजिटिव इंटीजर आता है वो आता है 2, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 2। सो नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, आपको डिवीजन करने में थोड़ा समय लगेगा इस सवाल में, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से है, और इस सवाल में क्या लिखा हुआ है इसको रीड करते हैं। अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये रूट्स हैं एक और इक्वेशन आपको दी गई है उसके, और आपको k और p का वैल्यू निकाल करके 8 टाइम्स k माइनस p का वैल्यू बताना है। तो कहीं ना कहीं सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सवाल हुआ, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की बात हुई है। तो पहली इक्वेशन देखो क्या कहती है कि 2x² माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलेगा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो उसके रूट्स का सम होता है माइनस बी अपॉन ए। कंपेयर करोगे तो दिस वैल्यू वुड बी 3, क्योंकि b का वैल्यू -6 है और a का वैल्यू 2 है। अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिलेगा, c अपॉन ए मिलेगा। c अपॉन ए का मतलब इस सवाल में k/2 है, तो आपको k/2 की वैल्यू मिलेगी अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अब अगली इक्वेशन पे आते हैं जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। तो अगली इक्वेशन क्या है, देखिए, x² प्लस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो इसका एक रूट तो अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा रूट है अल्फा इंटू बीटा, दोनों को हमने ऐड किया तो माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग यहां पर माइनस पी मिलना चाहिए। और प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, तो हमें सी अपॉन ए यानी कि वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, प्लस पी मिलनी चाहिए। अब अगर हम दोनों इंफॉर्मेशंस को क्लब करते हैं, जो यहाँ पे हमको मिली है और जो यहाँ पर मिली है, तो हमें कुछ रिजल्ट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो क्या रिजल्ट मिलेंगे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम सी रख देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप सी रख दोगे, और अल्फा इंटू बीटा जो प्लस में था वहां पे आप क्या रखोगे, k/2। तो आपको ये वैल्यू मिलती है माइनस पी के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं माइनस का 2p माइनस के इज इक्वल टू 6। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, देखो ये सेकंड वाले को देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तो 3 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, k/2 है। ये वैल्यू आपको p के बराबर मिलती है, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2p माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें p और k दोनों की वैल्यूज बहुत इजीली मिल जाएंगी। इफ यू सिंपली ऐड दीज टू इक्वेशंस यू गेट -4k इज इक्वल टू 6। तो k का वैल्यू आपको मिलता है -3/2, और k का वैल्यू आप इसमें पहले वाले में इसमें पुट कर दो, तो 3/2, और k की जगह पे हम रखते हैं माइनस का 3/2,
तो हमें P का वैल्यू मिल जाता है। तो फाइनली P का वैल्यू क्या मिलता है, -9/4। तो वैल्यू ऑफ P इज -9/4। अब आपको इस सवाल में जो पता लगाना है, जो आपका आंसर है वो क्या होगा, 8 टाइम्स K माइनस P। तो 8 टाइम्स K का वैल्यू है -3/2, और माइनस ऑफ -9/4 करोगे तो +9/4 आएगा। तो सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी 8, 4 एलसीएम, माइनस का 6 प्लस का 9, तो आपको ये फाइनली क्या मिलता है, 6 मिलता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 6। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे था। ओनली द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैज बीन यूज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो, रीड करने पे पता चल रहा है कि ये मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक से है, जिससे हर साल कैट में यूजुअली हर स्लॉट में एक सवाल आता ही आता है। A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 16/9, then the ratio of cocoa in mixture P to that in mixture Q is. तो थोड़ा मैं मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी इस सवाल को समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जनरली कैट की प्रिपरेशन के दौरान ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो एक बार ये कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस सवाल पे हम लोग आएंगे। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई चीज है, मान लेते हैं मिल्क है, और कितना है, मान लेते हैं x लीटर है, शुरुआत में x लीटर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें से y लीटर रिप्लेस कर रहे हैं, y लीटर मिल्क को निकाल रहे हैं, माइनस कर दिया, और y लीटर हम वाटर मिला रहे हैं। अब ऐसा हमने एक ही बार नहीं किया, कई बार किया। तो अब जब हमने ये काम पहली बार किया, फर्स्ट टाइम किया, तो अब तो ये एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर बन गया। अब अगर आप y लीटर निकालोगे तो मिल्क नहीं होगा, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो हमने y लीटर मिक्सचर का निकाला, और y लीटर मान लेते हैं यहां पे वाटर ऐड किया। दो बार ऐसा काम किया, या मान लो एक बार और कर दिया, y लीटर मिक्सचर का निकाल लिया, और हमने ऐड क्या किया, y लीटर वाटर ऐड किया। तो ऐसे में जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, कि अब मिल्क की क्वांटिटी तो कंसिस्टेंटली कम होती जाएगी और वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में कितना मिल्क बचेगा, 2-3 बार ये काम करने के बाद उसको कैसे निकालते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब अगर आपको रिमेनिंग क्वांटिटी निकालनी है मिल्क की, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, रिमेनिंग क्वांटिटी मिल्क की अगर आपको निकालनी है, तो दिस वुड बी इक्वल टू जो भी इनिशियल क्वांटिटी है, वो किस रेशियो में कम होगी। हम अगर y निकाल रहे हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे कितना हम रिमूव कर रहे हैं, और कितने में से रिमूव कर रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी। और अगर हमने ये काम 2 बार किया तो यहाँ 2 आएगा, 3 बार किया तो 3 आएगा, अगर n टाइम्स किया है तो क्या आएगा, n आएगा। तो अब इस सवाल को करने के लिए ये जो बेसिक रीजनिंग है ये आपको मालूम होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं मालूम है तो भी आप इस सवाल को कर पाएंगे, बट वो 1 बाई 1 स्टेप में करेंगे तो काफी समय लगेगा। तो आइडली ये एक कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर पढ़ते हैं, उसी पर ये डायरेक्टली बेस्ड सवाल आपसे पूछा गया है। तो अब इस सवाल पे हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो अब देखो इस सवाल में क्या बोला गया था कि एक मिक्सचर बनाया है कैसे। तो पहले शुरुआत में यहां पर देखो क्या है, शुरुआत में कॉफी है। तो मान लेते हैं कॉफी का जो क्वांटिटी है, ये मान लेते हैं कि इसका क्वांटिटी है x। अब आपने जब पहली बार कुछ किया तो क्या किया, कॉफी पाउडर को निकाल लिया और कोकोआ से रिप्लेस कर दिया। तो कॉफी अभी भी होगा मिक्सचर में और कोकोआ भी होगा। तो मान लेते हैं हमने y निकाला था और y मिलाया था, तो हम कह सकते हैं कोकोआ हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा, x -5। क्योंकि देखो टोटल क्वांटिटी तो अभी भी x रहेगी, टोटल यहां पर भी x था और टोटल यहां पर भी क्या होगा, x ही रहेगा। अब आप सेकेंड टाइम यही काम कर रहे हैं,
सेकेंड टाइम जब आप ये काम कर रहे हैं तो अभी भी टोटल क्या रहेगा, टोटल आपका x ही रहेगा, लेकिन अब कोकोआ कुछ ज्यादा हो जाएगा, कॉफी कम हो जाएगी, बट ये बात आपको बता दी गई है सवाल में, कॉफी और कोकोआ। तो आपको रेशियो दिया गया 16/9, तो अगर यहाँ पे रेशियो 16/9 का है तो हम कह सकते हैं ये होगा 16/25 और ये क्या होगा 9/25, x x, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे आए तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है कॉफी की, रिमेनिंग क्वांटिटी कॉफी की है वो क्या होनी चाहिए, जो इनिशियल क्वांटिटी थी कॉफी की इंटू 1 माइनस रिमूव कितना किया हमने y, कितने में से किया x में से, और कितनी बार किया, 2 बार किया। तो आपको दिख रहा है कि रिमेनिंग क्वांटिटी कॉफी की कितनी आ रही, 16/25x आ रही है, तो यू में राइट 16/25x इज इक्वल टू, इनिशियल क्या थी x थी, निकाला हमने कितना y, और कितने में से निकाला x में से, इसका स्क्वायर। तो अब देखो x x कैंसिल हो जाता है और यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि x माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4/5, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो दिस विल गिव यू 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x। तो एक रिलेशन आपको मिलता है कि x का वैल्यू किसके बराबर है, 5y के बराबर है, x का वैल्यू इज इक्वल टू 5y, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब इस सवाल में पूछा क्या गया, जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ कोकोआ इन द मिक्सचर P टू दैट इन द मिक्सचर Q। तो यहां पर देखो आप P और Q बोल किसको रहे हो, इस वाले को, भाई ये तो ओरिजिनल चीज थी, इसको हम P बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, जब एक बार ऑपरेशन किया तो जो मिक्सचर बना उसको P बोला गया है सवाल में, और सेकेंड टाइम करने के बाद जो मिक्सचर मिला उसको Q बोला गया है। दोनों में जो कोकोआ का क्वांटिटी है उसका रेशियो पूछा गया है। तो अब अगर ये रिलेशन आपको मिल गया है रिलेशन, तो हम सभी को x या y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोकोआ कितना है, 9/25x है, और यहाँ पर हम y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये अगर x में कन्वर्ट करें तो इसको हम बोल सकते हैं ये x अपॉन 5 है। कैसे बोल सकते हैं, इस रिलेशन से बोल सकते हैं। तो आपको रेशियो चाहिए कि P में कितना कोकोआ था और Q में कितना कोकोआ था। तो P में अगर आप देखो तो x अपॉन 5 था, और यहां पे कितना था, 9/25x था। तो अब ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, x x कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू वुड बी 5/9। सो 5/9, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको मैं बहुत इजी रेट नहीं करूंगा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। रिमेनिंग कैट 2023 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के स्लॉट 1 के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।